नमस्कार मेरे सभी दोस्तों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं जो शिवरात्रि का पर्व है ये हमारे महादेव शंकर जी भोलेनाथ और माता पार्वती जी की शादी का वैवाहिक बंधन में बंधने का एक पर्व है। इस पर्व से हमें ये पता चलता है कि जो वैवाहिक संबंध होते हैं, ये वैवाहिक संबंध में बंधने की ये जो रस्म है, ये हमारे इतिहास से चली आ रही है। हमारे देवी देवता भी वैवाहिक संबंध में बंधा करते थे, उस संबंध को निभाया करते थे। उस वैवाहिक संबंध की जो पवित्रता है, उसको अनुभव किया करते थे। आज के समय में हम देखते हैं कि विवाह बहुत धूमधाम से होते हैं, नए-नए तरीके से होते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो रही हैं। बहुत उत्साह होता है, इवेंट्स प्लान करते हैं। आजकल जो वैवाहिक ये संस्कार विवाह संस्कार जो है, इसको एक इवेंट का नाम दे दिया गया है। बहुत ताम-झाम से होता है, बहुत रस्म-व-रिवाज से होता है, अलग-अलग उसमें हम क्रिएटिविटी डालते हैं कि भई वेडिंग है, तो एक पूरा वेडिंग प्लानर हायर करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज के ज़माने में जो ये संबंध निभाने की एक तरकीब है, या जिसे हम कहते हैं कि जो जब ये हमारी जो मैरिड लाइफ शुरू होती है, तो उसे उसे निभाने में कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी नज़र आ रही है। चाहे ये जनरेशन का गैप कह लो आप, या फिर हम ये कह लें कि आजकल की जनरेशन बहुत फ़ास्ट है, उसे बहुत जल्दी कहते हैं एक बार में देखा, प्यार हो गया, शादी हो गई। और शादी होने के बाद बहुत जल्दी उनकी एक्सपेक्टेशंस भी एक दूसरे से बढ़ जाती हैं, ख़त्म होने लगती हैं। और जब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं तो फिर आपस में झगड़े होते हैं और बहुत जल्दी डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है। शादी जो बंधन है ना, वो जितनी अच्छे से आजकल जोड़ा जा रहा है, उतनी तेज़ी से टूट भी जाते हैं। तो हमें अपने देवी देवताओं को देखना चाहिए, या हम अपने पूर्वजों को भी देख सकते हैं कि शादी के बंधन को वो कैसे निभाया करते थे। और हमें अपनी सोच को, अपने आपसी रिश्ते को बहुत ओपन, जैसे कहते हैं, जो भी देखो, ऐसा नहीं है, आजकल वुमेन भी वर्किंग है, मेंस तो वर्किंग होते ही हैं। तो आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, तो दोनों में मैच्योरिटी लेवल भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे जो क्लैशेस होते हैं, तो मुझे ये लगता है कि हमें आपस में बैठ के उन बातों को सुलझा लेना चाहिए, जिससे जो हमारी मैरिड लाइफ है वो एकदम हैप्पी हो। और छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ मिलती हैं। कई बार हम बड़ी बड़ी चीज़ें प्लान करने लगते हैं, और हम जो डेली की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसमें आपस में मनमुटाव करते रहते हैं, या फिर मतभेद होते हैं, क्योंकि मतभेद भाई बहनों में होते हैं। आज आपके मम्मी पापा भी कुछ बोलते हैं जो अनमैरिड गर्ल्स या बॉयज़ हैं, तो हमें उनकी बातें भी समझ नहीं आती और हम उनसे भी आर्ग्यूज़ करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, हस्बैंड वाइफ वाइफ में भी आर्ग्यूज़ होते हैं। बट वो जो आर्ग्यूज़ होते हैं, वो आर्ग्यूज़ मुझे ऐसा लगता है बहुत लंबे समय तक नहीं चलने चाहिए। आजकल जो डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं, उसका मेन कारण ये है कि आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो लंबे चलते हैं। आप 10 दिन बात नहीं कर रहे, आप 15 दिन बात नहीं कर रहे, और उसके बीच में आप अपना कंफर्ट ज़ोन कहीं और देख रहे हैं। तो जो एक मैरिड लाइफ का कंफर्ट ज़ोन है, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप आपस में बात करेंगे, और वो कंफर्ट ज़ोन हमें अपने आप को अपने बीच में ही ढूँढना चाहिए, ना कि वो कंफर्ट ज़ोन जब हम बाहर देखते हैं, तो बाहर हमें कई तरीके मिलते हैं। हम अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, या हम अपने अलग-अलग नज़रिए देख लेते हैं। हमें ये लगता है कि घर में तो चिक-चिक ही होनी है, या टेंशन ही मिलनी है, इससे अच्छा है कि हम अपना बाहर खुश रहें। लेकिन ये शायद एक सही तरीका नहीं है, क्योंकि मैरिड लाइफ 2 लोगों के बीच होती है। हो सकता है 2 लोगों में से एक तो अपना कंफर्ट ज़ोन देख के हैप्पी है, बट दूसरा जो है वो उन्हीं बातों को लेकर काफ़ी लंबे समय तक, और अंदर ही अंदर उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा हो। तो एक जो हैप्पी मैरिड लाइफ जिसे कहते हैं, उसमें छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिलती हैं, और जो छोटे-छोटे हमारे झगड़े होते हैं, उन झगड़ों को हमें जितना जल्दी ख़त्म कर लेना चाहिए, उतना जल्दी हमें एक मेंटली रिलैक्स फ़ील होता है, और हमारा रिलेशन एकदम स्मूथली चलता है। और
एक्सपेक्टेशंस हमें उतनी ही जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है हमें वही रखनी चाहिए, अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हर किसी का एक सर्कल होता है, वाइफ्स का भी सर्कल होता है, हस्बैंड का भी सर्कल होता है। तो हर एक किसी की एक अलग अलग वे ऑफ लिविंग है, वे ऑफ आपका अलग अलग आपके थॉट्स होते हैं। तो हमें वो देखते हुए एक अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी लेवल अपना डेवलप करना चाहिए। और जो अपना ये मैरिड लाइफ वाला हम लोग शादी को बहुत नॉर्मल ले लेते हैं, शादी हो गई बस अब क्या है, अब तो चलना है चलना है। मतलब कई लोग ये भी सोचते हैं अब तो आज़ादी चली गई हमारी, या फिर अब हम बंध गए। तो बंधना नहीं होता, हाँ बंध गए हैं तो उसके साथ बंधे हो, उसके साथ में आप अपनी लाइफ को उतनी हैप्पीनेस के साथ रखो, ना कि उतना डिमोटिवेटिंग रहो। सो एक बार फिर महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे माता पार्वती और शिव जी का वैवाहिक जीवन सफल रहा, वैसे ही मैं कामना करती हूँ सारे दंपतियों के जीवन बहुत खुश रहे, सफल रहे।